ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई 2026 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट 2 का प्रीवियस क्लास में हम लोग जो है पार्ट 1 इसका देखे थे, जिसमें जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन था उसको हम लोग डिस्कस किए थे। उस एमसीक्यू क्वेश्चन में कुछ चीज़ मिसिंग रह गया था, 6, 7, 8 ये सब क्वेश्चन जो है ये छूट गया था, प्लस एक और प्रॉब्लम हुआ था। इस पे जो है यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए थे, उसको आज रेक्टिफाई कर देते हैं। यहाँ पे देखो 1 से बड़ा और 0 से छोटा वैल्यू आ रहा है, ऐसे हम ये किए थे, तो इसको ये नहीं होगा। यहाँ पे जो भी cos थीटा का जो वैल्यू आएगा, cos थीटा का जो भी वैल्यू आएगा 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, वो होगा 1 से छोटा और 0 से बड़ा। ठीक, ये होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग से छूटा था। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ये वाला पेज ही रह गया था मेरा से। चलो ठीक है, आज कवर कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पुट कर देना, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसी को भी x1 x2 ले लो, हम शुरू वाला को x1 लेते हैं, ये y1, सेकेंड वाला पॉइंट को x2 y2, तो ये हो जाएगा मेरा -1 -4। ठीक है, इसको मिडिल ब्रैकेट बना दो, ये हो जाएगा मेरा 2 - 4। ठीक है, और इसको चलो इसको सॉल्व करते हैं। -1 + 4 -3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 + 9 18, रूट से ये बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 3 बाहर चला जाएगा, 2 अंदर आ जाएगा। ठीक है, 3√2 करेक्ट आंसर होगा। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ये हमको पता है कि जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर चला जाता है, जो पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर आ जाता है। तो 3 का पेयर बना, एक 3 बाहर निकल गया, 2 का पेयर नहीं बना, अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर। 7 नंबर देखो, nth टर्म ऑफ द एपी एज, इसका nth टर्म निकालना है, ये हो जाएगा a। ठीक है, इसमें d निकाल लेंगे, d = हो जाएगा 4/3 -(-1/3), तो 3 ये हो जाएगा 4 -(-1). ठीक है, तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा d का वैल्यू आएगा 5/3। चलो अब an का फॉर्मूला पुट करते हैं। n = होता है a + n - 1 d, a का वैल्यू हो जाएगा -1/3 प्लस n -1, d का वैल्यू पुट कर दो 5/3। देखो एलसीएम ले लो, दोनों में 3 3 है, ये -1, ये 5n से मल्टीप्लाई होगा तो 5n - 5। ठीक है, तो हो जाएगा मेरा यहाँ 3, यहाँ पे मेरा 5n था, -5 - 1 that means -6,
5n minus 6/3. ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर आंसर. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द गिवन फिगर डी पैरेलल है BC का. ठीक है, डी पैरेलल है BC का. तो AD ठीक है, AD is to AB, AD is to AB और AE ठीक है, ये दिया हुआ है. तो हम लोग को पता है BPT थ्योरम. ठीक है, फ्रॉम BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम क्या पता है भाई, जो भी AD है, अगर इसका AD लेते हैं छोटा ट्रायंगल का, बड़ा ट्रायंगल का AB अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें भी उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, इक्वल हो जाएगा AE/AC हो जाएगा. ठीक है, ये एक्चुअली BPT कोरोलरीज में रिजल्ट के अंदर भी आता है. ठीक है, चलो AD by AB दिया हुआ है मेरा 1/3. ठीक है, AE का वैल्यू दिया हुआ 2.5 और AC का वैल्यू AC को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इधर चला जाएगा. तो यहाँ से AC इज इक्वल टू मेरा निकलेगा 3 × 25 हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R is surmounted on a hemisphere of same radius. If total height of the object is 13 cm, then its inner surface area is. देखो ये भी मेरा जो है ना, ये भी मेरा R ही होगा. करेक्ट. तो ये जो 13 है एक्चुअली में R + H ही है. H बोले तो यहाँ से यहाँ तक का सिलेंडर का हाइट को हम लोग H लेकर के चल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ हम लोग को निकालना है इनर सरफेस एरिया. तुम्हारा इनर सरफेस एरिया ये सिलेंडर का भी प्लस हेमिस्फीयर का भी. एक्चुअली में इनर CSA का बात कर रहे हैं. ठीक है, इनर CSA कर्व सरफेस एरिया. तो हो जाएगा तुम्हारा 2πRH. ठीक है, प्लस में नीचे हेमिस्फीयर है तो 2πr². ठीक है, दोनों से अगर हम बाहर ले लें 2πr तो यहाँ H बचेगा और यहाँ R बचेगा. तो 2πr तो खैर ठीक है, R का वैल्यू नहीं पता, रहने देंगे. यहाँ पे देखो H + R या R + H बोलो, यही दिया हुआ है मेरा 13 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26πr. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर. चलो नेक्स्ट. MCQ का जो बाकी था वो हो गया. ठीक है, अब आ जाओ सेक्शन बी. सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये. ठीक है, और ABC ये तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है. ये बोला है कि ट्रायंगल फॉर्म कर रही है ये तीनों मिलकर के. ठीक है, और राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है. व्हेन जॉइन देन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन A और B. जब ज्वाइन किया जाता है तो A और B का रिलेशन दे देता है. ठीक है, A और B का रिलेशन दे देता है. ठीक है, A और B का रिलेशन दे देता है. तो अभी जो है इसको मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ से AB निकालूँगा. ठीक है, AB हो जाएगा AB 1 - A² + 1 - 0². तो ये हो जाएगा मेरा 1² + A² - 2A. ठीक है, यही होगा. तो ये हो जाएगा A² - 2 + 1. उसी तरह से BC निकालूंगा. BC क्या हो जाएगा, देखो इसमें AB BC इसमें किसी को भी हम लोग x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा
एक्चुअली में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। 0 -1 और b -1। लेकिन हाँ, एक चीज़ पे ध्यान रखना, जिधर वाले को, अगर इधर वाले को जैसे BC में बोले, इसको हम x1 y1 ले रहे हैं, इसको x2 y2 ले रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही लेना है। या फिर इसको x2 y2 ले लो और इसको x1 y1 ले लो, ठीक है, ऐसा ही लेना है। कहीं ऐसा नहीं कि x1 इसको ले लें और y1 इसको ले लें, ऐसे गलत हो जाएगा। इसको x1 और इसको y2 ले लें, ये ऐसे नहीं करना, ठीक है। चलो, तो a -1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हम लोग का b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2b, तो हो जाएगा b का स्क्वायर -2b। देखो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी 1, दोनों का ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी छूट रहा है, ये मेरा सिर्फ इसका निकला था, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर रहता, तो ये भी मेरा क्या हो जाता है, 2 ही हो जाता है, ठीक है, ये मिस हो रहा था। चलो नेक्स्ट, AC निकाले तो क्या हो जाएगा, AC निकालेंगे तो हो जाएगा 0 - a का स्क्वायर प्लस b -0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा उनका a का स्क्वायर और इधर हो जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा। चलो, अब हम लोग को पता चल रहा है कि ये तो है, ये तीनों जो है मेरा साइड है राइट एंगल ट्रायंगल का, ठीक है। सिंस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग को पता है, और किस में राइट एंगल ट्रायंगल है, B पे बोला है, ठीक है। इसका मतलब जो AC होगा वो हाइपोटेनस होगा, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो AC का स्क्वायर करेंगे तो √A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। इसका यहाँ भी सेम हो जाएगा, √A का स्क्वायर -2A प्लस 2 स्क्वायर √अंडर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा √B का स्क्वायर -2B प्लस 2, ठीक है। चलो, यहाँ पे मेरा होगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ पे भी होगा A का स्क्वायर -2A प्लस 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा B का स्क्वायर -2B प्लस 2, ठीक है। देखो A स्क्वायर प्लस में है, A स्क्वायर प्लस में है, B स्क्वायर इधर प्लस में, B स्क्वायर इधर प्लस में, इधर 0 हो गया, इधर -2A -2B और +2 + 2 4, तो इसीलिए इधर फेंकेंगे 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 4। 2 इधर से निकालेंगे कॉमन, A प्लस B होगा, इधर 4 काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरा आ जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 2। देखो रिलेशन निकल गया, यही रिलेशन हमको निकालना था A और B में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ODC और OBA एंगल BOC इज इक्वल टू 110, BOC 110 है, ODC 45 डिग्री है, AB इज इक्वल टू 2CD है, AB इज इक्वल टू 2CD है। देन फाइंड
फाइंड मेजर ऑफ एंगल ओ ए बी। ओ ए बी का मेजर निकालना है। ओ ए बी ये एंगल का मेजर निकालना है और ओ बी इस टू ओ डी निकालना है रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो हमको पता है कि ये एक सीधा लाइन है। सिंस AC is a straight line। ठीक है, AC जो है स्ट्रेट लाइन है, तो इसीलिए यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है AOB प्लस एंगल BOC, दोनों को मिला कर 180 डिग्री बन रहा है। देखो ये एक सीधा लाइन था, AOB और BOC 180, तो एंगल AOB यहाँ से पता चलेगा हमको। BOC तो दिया हुआ 110, ठीक है, 110 दिया हुआ, तो यहाँ से एंगल AOB जो होगा 180 डिग्री माइनस 110, तो हो जाएगा 70 डिग्री। ये हो जाएगा मेरा एंगल AOB का वैल्यू, एंगल AOB का वैल्यू। अभी जो है हमको पता है कि सिंस ट्रायंगल OTC सिमिलर है OBA का। ठीक है, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल D जो है इक्वल हो जाएगा एंगल B के। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, हो जाएगा। अब हमको पता है कि हमको ये एंगल भी पता चल गया, हमको ये एंगल भी पता है। ये मेरा 70 हो चुका है, ये मेरा 45 हो चुका है। तो ये ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल लगा करके हम निकाल सकते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए निकालना है हमको। ठीक है, एंगल बी जो कि है मेरा 45 डिग्री, AOB बोले तो 70 डिग्री और ये है 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों का ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30 और 115 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का जो वैल्यू आएगा, वो हम लोग का हो जाएगा 5 तो 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री होगा और यही हम लोग का OAB एंगल है। ठीक है, OAB बोलो एंगल ए बोलो एक ही है। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था 65 डिग्री। चलो इसी का नेक्स्ट देखो OAB निकालना था। अब आ जाओ OB इज टू OD में। अब देखो बात ऐसा है कि सिंस ट्रायंगल हुआ मेरा सिमिलर, करेक्ट है, ट्रायंगल तो मेरा सिमिलर है, ODC जो है वो हम लोग को OBA के सिमिलर है। तो इसका मतलब साइड्स का रेशियो क्या होता है? साइड्स का जब रेशियो का बात करें OD बाय OB इक्वल हो जाएगा OC बाय OA इक्वल हो जाएगा CD बाय AB का। ठीक है, अब इसमें हमको क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ है कि AB इक्वल टू 2CD। ठीक है, तो यहाँ से हम AB CD को इधर फेंके तो डिवाइड में चला जाएगा। AB बाय CD इज इक्वल टू ऊपर 2 बचेगा नीचे 1 बचेगा। ठीक है,
तो ए बी बाई सी डी को हम क्या लिखेंगे 2/1। तो यहाँ पे देखो हम लोग को निकालना है ओ बी और ओ डी। चलो ठीक है, तो यहाँ ओ डी और ओ बी एक्चुअली में इसका रेसिप्रोकल निकालना है। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। और ये वाला मेरा वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम नहीं लेकर के चल रहे। ठीक है, मिडिल वाला को हटा रहे। देखो सी डी बाई ए बी, ये हम लोग यहाँ निकालें ए बी बाई सी डी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/1, करेक्ट ऐसा। और हम लोग को निकालना है ओ बी बाई ओ डी। इसको रिवर्स कर दो ना, 2/1 हो जाएगा। 2/1 बोले तो 2:1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, खाली ऊपर नीचे करना था और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट। ये इसमें देखो इवेलुएट करना है इसका वैल्यू। ठीक है, तो 5 sin 45 का वैल्यू होता है 1/, इसका स्क्वायर कर दो। 3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 स्क्वायर। 2 sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है cos 30 डिग्री का जस्ट रेसिप्रोकल। cos 30 डिग्री √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 5 ये हो जाएगा 1/2 और इधर 3 ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये 2 ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5/2 माइनस, देखो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे 2 4 8 8/3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाले तो 2 होगा, तो 5 - 2 8/3। यहाँ पे हो जाएगा 3/2, इसको रीअरेंज करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। 3 3 9, 8 2 16। ये हम लोग का आंसर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, हमको ये वेरीफाई करना। ठीक है, ये वेरीफाई करना। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो हम लोग एक साथ लेकर के चले या अलग अलग लेकर के चले। ठीक है, चलो LHS पहले लेकर चलते हैं, अलग अलग LHS लेकर के चले। तो 10 वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 मेरा आएगा 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, अब RHS लेकर के चलते हैं। RHS में क्या है, देखो 10 60 डिग्री, 10 30 डिग्री, 1 + 10 60 डिग्री, 10 30 डिग्री। tan 60 डिग्री √3 होता है, ये होता है मेरा, अच्छा ये माइनस है ना, 1/√3 और यहाँ पे 1, यहाँ पे मेरा √3 मल्टीप्लाई बाय इतना तो 1, यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1, यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं लिखा 1 है। एलसीएम लेंगे तो √3 इसका, √3 × √3 सिर्फ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे मेरा 2 बचेगा और यहाँ पे 2 डिवाइड में √3। ठीक है, ओनली 2/√3
इंटू टू, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा मेरा 1/8। ठीक है, अब देखो LHS और RHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS है, ठीक है, देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि 10A प्लस B, ये नहीं, वह प्लस नहीं था, माइनस है ना, A माइनस B इज इक्वल टू 10A माइनस 10B डिवाइड में 1 प्लस 10A इंटू 10B। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का प्रूफ। चलो नेक्स्ट, SCF ऑफ इसका और इसका इज 108, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो 135 x का स्क्वायर, इसका अगर SCF निकालें, ये सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 2 जा 10, 3 5 7 जा 35, इसको x के साथ कर लूँगा, क्या है यार, x को एक काम करते हैं ना, बिना x का करते हैं, लास्ट में x हटा, ये लगा देंगे। ठीक है, चलो 3 9 जा और 3 नहीं, ये काम जो है तुमको को रफ में करना है। ठीक है, रफ में करना है भाई। यहाँ पे 135, 5 2 जा 10, 5 7 3 9 जा 3 3 जा 3 9 जा, तो यहाँ पे हम लोग 135 x का स्क्वायर को लिखेंगे फैक्टराइज करके, तो होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू x इंटू x। ठीक है, अब देखो 189 को भी प्राइम फैक्टराइज करो, 3 6 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा और 7 1 जा। ठीक है, तो 189 x का क्यूब करेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू x इंटू x इंटू x हो जाएगा। ठीक है, 3 6 3 3 जा 3 2 जा, ठीक है। अब देखो SCF निकालो इसका, SCF जो होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 3 कॉमन है। ठीक है, 3 टाइम्स 3 कॉमन है और x 2 टाइम्स। ठीक है, और यही हम लोग का दिया हुआ है कि जो भी SCF होगा वो 108 आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, x का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 108 डिवाइड में 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 6 जा 9 1 जा 9 4 जा, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √4, डेट मीन्स प्लस माइनस 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस 2 होगा, एक माइनस 2 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स
30, 31, 32, 33 से लेकर 60 तक प्राइम नंबर होगा और मल्टीपल ऑफ 6 होगा। सबसे पहला बात तो हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है। 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 9, 60, ठीक है। फर्स्ट तो बोला है हम लोग को प्राइम नंबर का के लिए निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो सबसे पहले इसमें देखो कितना नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 31। प्राइम नंबर्स कितना है वो देखना है। देखो सबसे पहले तो है 31 प्राइम नंबर है, 37 प्राइम नंबर है, 41 प्राइम नंबर है, 47 प्राइम नंबर है, 53 प्राइम नंबर है, ठीक है। 59 प्राइम नंबर है, ठीक है। 59 प्राइम नंबर। तो टोटल कितना हो गया भाई? टोटल हो गया 1 2 3 3 इधर 4 5 6 हो गया, ठीक है। कौन कौन प्राइम नंबर हुआ? प्राइम नंबर हुआ तुम्हारा 31, ठीक है, 37, 41, 47, 53, 59, ठीक है। ये प्राइम नंबर हुआ। सेकंड आ जाओ। सेकंड बोलता है मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 निकालना, नीचे 31 हो जाएगा 6 का मल्टीपल्स। सबसे पहला तो 30 होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये भी 6, ठीक है। ये भी इतना ही हो जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्लिप ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड। देखो बैकग्राउंड और पुट इन अ बॉल, ठीक है। इसका स्लिप्स एक अल्फ़ाबेट जो है वो एक बॉल पे रखा हुआ है, ठीक है। थ्रूली मिक्स किया हुआ बढ़िया से। 1 स्लिप इज पिक्ड अप एट रैंडम, एक स्लिप उसमें से उठाया जा रहा है।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पिक्ड अप स्लिप्स लेटर इज, भावेल आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, भावेल आएगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग भावेल, भावेल आने का प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉसिबिलिटी से जो हो सकता है भावेल आने की पॉसिबिलिटी ए, ओ और यू, मतलब 3, तो आंसर होगा 3/10। चलो सेकंड देखो, सेकंड बोला है प्रेजेंट इन द वर्ड बॉल, बॉल में जो भी प्रेजेंट है वो चीज़ आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रेजेंट ऑन बॉल, बॉल में जो अल्फ़ाबेट है वो आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल तो 10 ही है मेरे पास पॉसिबिलिटीज़। अब बॉल में देखो और इसमें देखो क्या चीज़ कॉमन है मेरा, बी और ए, ठीक है, डबल एल, एल तो है ही, तो बी और ए, बी मेरा 1 टाइम, ए भी 1 टाइम, ठीक है, तो टोटल मेरा 2 होगा, 2/10, एक बार कटिंग करेंगे, 2 1 2 2 5 जा, आंसर हो जाएगा 1/5, है क्या, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है सेक्शन बी इसका। थैंक यू, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे सेक्शन सी के साथ।